इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक के प्रतिनिधि ने व्हाट्सएप पर झूठी और भ्रामक खबर डालने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए, कहां का मामला है ये और कौन वो भाजपा के विधायक हैं जिनके प्रतिनिधि ने एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कराया है, और साथ ही क्यों मुकदमा दर्ज कराया गया है, ऐसा क्या व्हाट्सएप ग्रुपों पर उसने शेयर किया था? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही गंभीर मामला है ये। आज सुबह से ही लगभग 9 बजे से चर्चा में पूरा मामला लखीमपुर जनपद में चल रहा है, और कारण सबसे बड़ा ये बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे एक दो व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर एक भ्रामक न्यूज फैलाई गई, जैसा कि एफआईआर में दर्ज है। जो विधायक हैं रोमी साहनी, पलिया क्षेत्र के विधायक हैं रोमी साहनी, इनके प्रति अनर्गल बातें लिखी गई व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और जिस चीज को लेके जनता में कुछ आक्रोश भी दिखा, और इस कारण से ये पूरी एफआईआर दर्ज कराई गई। हम आपको प्रियांशु जी यहाँ पर बता दें कि एक चर्चा और चल रही थी कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है वो अपने को रोमी साहनी का प्रतिनिधि बता रहा है कि मैं रोमी साहनी का प्रतिनिधि हूँ, और ये थोड़ा सा भ्रम पैदा किया कि ये थाना हैदराबाद के रहने वाले हैं जो गोला क्षेत्र पड़ता है। लेकिन इन भ्रांतियों को भी दूर कर दिया गया है, क्योंकि हैदराबाद क्षेत्र का जो इलाके की बात चल रही है, जहाँ पे ये रामचरण है पुत्र मिड़ईलाल राठौर, ये मुरादपुर एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं। पुत्र साकिया है थाना हैदराबाद, यहाँ के रहने वाले हैं रामचरण, और ये क्षेत्र भी पलिया विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति लगभग 12-1 बजे खत्म हो गई, और इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई कि जो विधायक रोमी साहनी हैं इनके खिलाफ एक रामचंद्र गौतम हैं, जिनका मोबाइल नंबर भी दर्शाया गया, उन पे आरोप लगाया है कि 2-3 व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर इन्होंने रोमी साहनी विधायक को खनन माफिया बताया है, और खनन माफिया बताने के कारण ही इन्होंने कहा है कि जो बालू का खनन हुआ है शारदा नदी से, इसी के कारण पलिया क्षेत्र में बाढ़ आई है और पलिया टापू बन गया है और डूब गया है। ये अनर्गल बातें कही गई जिससे लोगों में आक्रोश दिख रहा था। इसी बात को लेकर प्रियांशु जी आज दिन भर चर्चा चलती रही। चर्चा के बाद लगभग 4:50 के ऊपर पलिया थाना क्षेत्र में इन्होंने रामचरण ने एफआईआर एक दर्ज करा दी है आरोपी रामचंद्र गौतम के खिलाफ, और बताया कि ये इनकी लोकप्रियता से जलते थे और लोग जल रहे हैं। इन्होंने साजिश रचकर इस चीज को अंजाम दिया, और कई व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर रोमी साहनी विधायक की छवि को धूमिल किया है। और मेरी आई इंडिया की तरफ से बात हुई विधायक रोमी साहनी से, जो इस वक्त लखनऊ में है, उनसे उनका कहना ऐसा कि लखनऊ के अंदर आज वो आए हैं और यहाँ पे जो समाज सेवी संगठन है इन लोगों से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जाए, उनको और ज्यादा राहत सामग्री भेजी जाए। उन्होंने कहा कि बालू खनन की जो बात की जा रही है, अगर 1 रुपया भी बालू खनन का मैंने लिया हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। और ये मेरे विरोधी लोग प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार विधायक वो बने हैं और अच्छे मतों से भी जीते हैं। अभी कल ही उनका एक व्हाट्सएप इंडिया ने भी दिखाया कि रात को वो क्षेत्र में जाकर श्रीनगर क्षेत्र में थे, जहां पे बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे थे। इन सब चीजों को लेकर उनका कहना था कि ये एक उनकी छवि धूमिल करने के लिए साजिश रची गई है, और जिस कारण से जो उनके प्रतिनिधि हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, और एफआईआर के अंदर जो धाराएं लगाई गई हैं, जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है 2023, इसके अंतर्गत लगभग धारा 352, 353 और 350, यहाँ पर धारा 352, 353, 356 और एक धारा 67 भी लगाई गई है, जिसके अंतर्गत साजिशन और जो ये आपका साइबर क्राइम भी आता है। इस सब चीजों को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई 4:50 पर। और अब देखना ये होगा कि हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आई इंडिया की टीम संपर्क करने की कोशिश कर रही प्रियांशु जी, कि रामचरण गौतम जी से उनका भी कुछ वक्तव्य लिया जाए, लेकिन उनका फोन अभी स्विच ऑफ जा रहा था और वो कोई भी बात उनसे नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल रोमी साहनी जी से बात हो गई है। उनका ये कहना था इंडिया से कि अगर खनन के मामले में 1 रुपया भी उन्होंने कभी भी दिया हो तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार है। फिलहाल क्योंकि ये जो बाढ़ का मामला चल रहा है, इसमें प्रियांशु देखा जाए तो सबसे ज्यादा पलिया क्षेत्र ही प्रभावित है,
इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये साजिश रचने का मामला सामने दिख रहा है और इस चीज को रोमी साहनी ने खुद खंडित किया है और साथ ही एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस से भी बात हुई है, उनका कहना है कि इसकी जांच की जा रही है और जांच के उपरांत अगर दोष सिद्ध होता है तो कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। जी प्रियांशु जी। सर एक जानकारी चाहेंगे, जैसा कि आपने जानकारी दी, ये रामशरण जो हैं जो जिन्होंने तहरीर दी पुलिस को और मुकदमा दर्ज भी कराया है, जो आरोपी है रामचंद्र गौतम पर, तो क्या रोमी साहनी जी से आपकी बात हुई, क्या ये उनके प्रतिनिधि हैं या इन्होंने क्यों उन पर मुकदमा दर्ज कराया? देखिए ऐसा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यही एक चर्चा का बिंदु सुबह से चल रहा था यहाँ पर कि चूंकि थाना हैदराबाद क्षेत्र दिया है इनका पता, तो ये एक बात सामने आई कि ये गोला क्षेत्र में आता है तो ये प्रतिनिधि पलिया क्षेत्र के कैसे हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल इन बातों का प्रमाण मिला है कि ये क्षेत्र जो आ रहा है ये थाना हैदराबाद लगता है, लेकिन क्षेत्र जो गाँव दिया गया है पोस्ट सौकिया और मुरादपुर गांव, ये लगभग पलिया क्षेत्र में ही आ रहा है। वहीं पर मतदान ये करते हैं और ये उनके प्रतिनिधि हैं। फिलहाल जब इस बारे में मैंने बात की रोमी साहनी जिससे, तो उनका ये कहना था कि अभी वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन जनता की भावनाएं, जनता उनके साथ है और मेरे प्रतिनिधि वहां पर कई हैं और मैं इस चीज को अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि उनको एफआईआर के बारे में जानकारी नहीं थी पूर्ण रूप से। लेकिन उनका ये कहना जरूर था कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे हित में और मेरी छवि को जानते हुए ये चीज की है तो वो चीज बिल्कुल सही की है और उसने अगर ये जो एफआईआर मैंने बताई उनको कि ये एफआईआर हुई है और आपके प्रतिनिधि हैं रामचरण पुत्र मनई लाल, तो उनका ये कहना था कि मेरे 2, 4, 5 वहाँ प्रतिनिधि हैं और रामचरण प्रतिनिधि को भी उन्होंने स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको अभी हम पता लगा रहे हैं कि एफआईआर उन्होंने किसने की। लेकिन फिलहाल जिस व्यक्ति ने भी एफआईआर की है उसने सही की है और मेरी छवि को देखते हुए की और मैं एक पैसे का भी दावेदार नहीं हूँ। अगर इस मामले में खनन में कभी भी मैंने 1 रुपया भी लिया हो तो उसके लिए मैं राजनीति भी छोड़ने को तैयार हूँ। निश्चित तौर पर जिसने भी एफआईआर कराई है वो मेरा प्रतिनिधि है, पूरी जनता मेरा प्रतिनिधि है, क्योंकि मैं जनता की सेवा में 24 घंटे लगा रहता हूँ। हर व्यक्ति मेरा प्रतिनिधि है और जिसने भी एफआईआर कराई है वो मेरा बहुत ही खास प्रतिनिधि है। उन्होंने इस बात को बताया, उन्होंने कहा मेरा प्रतिनिधि मेरी जनता करती है जिसके लिए मैं रात दिन काम करता हूँ और चूंकि मैं तिबारा भारी बहुमत से जीता हूँ, इस कारण से लोग कहीं न कहीं इससे जिस कारण से ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। अभी हम लोग प्रियांशु की भी तरक्की कर रहे हैं कि जो वास्तविक पर ये इनके खिलाफ चीजें चलाई गई वो अभी चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे कि कुर्सी पता लग रही शायद वो पोस्ट हटाई गई है या अभी नहीं हटाई गई है, इसका हम लोग प्रमाण नहीं ले पाए। कि ये जरूर पता लग रहा है कि अभी वो पोस्ट दिख नहीं रही है, शायद वो पोस्ट कहीं ना कहीं से हटाई गई है अभी कुछ दिन पहले और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि ये जो पोस्ट है जांच की डाली गई है किस तरीके से डाली गई। निश्चित तौर पर लग रहा है उसका जो बातें हो रही हैं जो रामचंद्र गौतम पे कार्रवाई लगभग होना निश्चित लग रहा है। जी सर एक अहम जानकारी और चाहेंगे, क्या रामचंद्र गौतम को पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, क्या पूछताछ कर रही है? देखिए बिल्कुल सही आप प्रियांशु जी कह रहे हैं, इस मामले में अभी पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं है और हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं पुलिस से कि रामचंद्र गौतम क्या उनकी हिरासत में है या कस्टडी में है। रामचंद्र गौतम का जैसा मैंने पहले भी आई इंडिया के दर्शकों को बताया कि उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना पुलिस के हाव भाव से जरूर पता लग रहा है कि कहीं कहीं कार्रवाई इस पोस्ट पर होगी जरूर और पुलिस ने जो कही है ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही सनसनीखेज मामला है। इस तरीके की जो बातें खनन को लेकर कही गई हैं, क्योंकि कमिश्नर भी लखीमपुर में कल थी, इन सब चीजों को लेकर पुलिस बहुत संजीदा दिख रही है और ये इतना जरूर अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस मामले पे कार्रवाई कठोरतम होगी जरूर प्रियांशु जी, जहां तक ऐसा महसूस हो रहा है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो ये लखीमपुर खीरी के जो पलिया विधानसभा क्षेत्र है वहां पे 3 बार के विधायक और मौजूदा भाजपा विधायक रोमी साहनी के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप पर अनर्गल मैसेज करने के बाद आपको बता दें कि खुद को पलिया विधायक रोमी साहनी का प्रतिनिधि बताते हुए रामशरण नाम के एक व्यक्ति ने रामचंद्र गौतम जो ग्राम मजगई
का रहने वाला है और ये थाना भी मचगई लगता है, उस पर पलिया थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है उसमें आपको बता दें कि जो आरोपी रामचंद्र गौतम है उसने जो व्हाट्सएप के 2 ग्रुप हैं जिसमें जो तहरीर में मेंशन है भारतीय सिख संगठन पलिया और ट्रांस शारदा क्षेत्र, उन ग्रुपों पर एक मैसेज पोस्ट किया था कि पलिया विधायक रोमी साहनी द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है शारदा नहर से, और जो अवैध खनन करके उससे बालू सप्लाई कर रहे हैं वो सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर जिलों में सप्लाई की है। जिसके बाद जब ये खनन किया गया है तो बाढ़ जैसी स्थिति क्षेत्र में हो गई है, ये लिखा था व्हाट्सएप ग्रुप पे। जिसके बाद एक व्यक्ति, बता दें आपको कि रामशरण जो अपने आप को पलिया विधायक रोमी साहनी का प्रतिनिधि भी बता रहे हैं, उन्होंने पलिया थाने में एक तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रामचंद्र गौतम पर धारा 352, बीएनएस की धारा 352, 353, 356 और आईटी एक्ट का जो नियम है उसमें 67 में इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, ये नहीं पता लग पा रहा है पुलिस, क्योंकि अभी कुछ बताने से इनकार कर रही है। लेकिन पलिया विधायक से भी इस मामले में बात हुई इंडिया की, तो उन्होंने कहा है कि निश्चित ही रूप से अगर उन पर जो आरोप लगे हैं, पहले उन्होंने खंडन किया, यहाँ तक कह दिया कि अगर उन बालू खनन से वो 1 रुपया भी कमाए हो या उन्होंने बालू खनन जैसा कार्य किया हो तो वो राजनीति छोड़ने को तैयार है। साथ ही प्रतिनिधि के सवाल पर उन्होंने यह साफ किया कि जिसने भी मेरे हित में काम किया है वो निश्चित ही मेरा प्रतिनिधि है और पूरी जनता मेरी प्रतिनिधि है। फिलहाल तमाम चर्चाएं हो रही हैं इन व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करने के बाद, और एक व्यक्ति जिसने अपने आप को पलिया विधायक का प्रतिनिधि बताया है रामचरण, उसने आरोपी रामचंद्र गौतम के खिलाफ तहरीर दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। फिलहाल अब देखना होगा जो पलिया विधायक हैं वो जब वापस आते हैं तो इसमें क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।